आज चंद्र घंटा की कथा है। चंद्र घंटा कौन? चंद्र को घंटे की आकार में अगर सिर पर लगा लो, देखो सभी देवता चंद्र लगाते हैं सिर पर, मैंने बोला देवी माँ भी लगाती है, भैरू जी भी लगाते हैं, शंकर भी लगाते हैं। उसी चांद को है वो देवी है चंद्र घंटा। ये कैसे हुई महाराज? ये कैसे हुई? महिषासुर का आतंक जब बढ़ गया, जब महिषासुर सोचने लगा कि इंद्रलोक पर मेरा आधिपत्य होना चाहिए, मैं इंद्रलोक का राजा होना चाहिए, सोच करके महिषासुर ने चारों तरफ आतंक किया। इंद्र घबरा गया, क्योंकि महिषासुर वरदान लिया हुआ है कि स्त्री के सिवाय किसी के हाथ से मेरा वध नहीं होगा। उसको लगा कि कोई औरत क्या वध कर सकेगी, दुर्बल है। दुनिया में औरतों को दुर्बल कोई कहता हो तो वो खुद ही दुर्बल है, क्योंकि ये सनातन धर्म है जहां शंकर जैसे दिव्य शक्ति की एक ही रात शिवरात्रि मनाई जाती है और भगवती स्त्री की 9 रात मनाई जाती है। दुर्बलों का नवरात्रि मनाया नहीं जा सकता है, वो सबल होगी तभी नवरात्रि मनाई जा रही है। जगत पूजनीय है इसीलिए नवरात्रि मनाई जा रही है। कोई माता दुर्बल नहीं हो सकती, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है अपने अंदर रहा हुआ भगवती तत्व को जब भूल जाती है कोई बहन, तब जरूर वो शूर्पणखा का रूप ले सकती है। ये हो सकता है कभी अपने अंदर का भाव भूल जाती हो। तो भगवती की कथा आज सुन रहे हैं कि महिषासुर के आतंक से घबराया हुआ इंद्र अपने इस इंद्र आसन पर उसके आधिपत्य की चिंता से दौड़ करके ब्रह्मा विष्णु महेश के चरण में लौट करके रोने लगा कि भाई प्रभु आप बचाइए, मेरे आसन पर आपत्ति आ चुकी है, हम देवता परेशान हैं। पास में खड़े होके अग्नि वरुण वायु कुबेर आदि देवता प्रणाम करके नमस्कार करके दुखी होके कंप रहे हैं। उस समय में इस बात को सुनते ही शंकर विष्णु ब्रह्मा तीनों के मन में ऐसा उग्र क्रोध आया कि ये राक्षस बिना काम इन देवताओं को क्यों परेशान कर रहे हैं। जब उनका क्रोध उग्र रूप का हुआ तो तीनों के शरीर से एक तेज निकला। वो तेज जाके एक जगह एकत्रित हुआ। वो तेज ने स्वयं प्रज्ञा से जान लिया कि महिषासुर का वध तो कोई स्त्री रूपी कर सकता है, तो पुरुष रूपी सृष्टि स्थिति संहार करता शिव विष्णु और ब्रह्मा के शरीर से निकला हुआ वो तेज ये स्त्री रूप में 10 हाथ वाला बन के खड़ा हुआ। उस 100 हाथ 10 भुजाएं सोने की तरह चमकने वाला चमकीला शरीर देख के स्वयं चकित हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। देखा कि 10 हाथ भगवती के खाली दिख रहे हैं। ब्रह्मा ने अपना कमंडल दिया, लो ये पकड़ो, ये कमंडल ज्ञान का सदा तुमको ज्ञान की शक्ति देगा। विष्णु ने अपने गदा और चक्र दिया। शंकर जी ने अपना त्रिशूल दे के कहा कि ये शिव त्रिशूल सदा तुम्हारे हाथ में सर्व शत्रु संहारक बनेगा। शंकर का दिया हुआ शूल, विष्णु का दिया हुआ चक्र गदा और ब्रह्मा का दिया हुआ कमंडल देख के सूर्य देव ने अपने ओजस्वी शक्ति से शेर निकाला। उसी शेर पर बैठ के भगवती शेर की वाहन वाली हुई। सूर्य ने शेर प्रकट हुआ और सूर्य देव ने तलवार अपनी अंतर की आत्म शक्ति से प्रकट करके दे के कहा कि मेरे समस्त ऊर्जा को मैंने इस तलवार में डाल दिया है भगवती। अब इस तलवार को लेके आप जहां कहीं भी जाओगे राक्षसों को ककड़ियों की तरह काट के फेंकोगे। ऐसे भगवती के 10 हाथों को 10 अस्त्र शस्त्रों से ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य इंद्र आदि ने सजाया। जब उस वाहन पर बैठ करके भगवती निकली तो सोचती है कि महिषासुर को तो मार दूंगी, क्योंकि उसके लिए ही मेरा प्राकट्य हुआ। वो कौन सा बड़ी बात है? जिस उद्देश्य के लिए आप निकले हो वो उद्देश्य तो पूरा होगा। देखो कृष्णगिरी आए हो, किसी काम से आए होंगे।
भाई ये काम होना, ये काम होना। आज चंद्र घंटा की बात बोलूं तब ये याद आ रहा मुझे, उद्देश्य पूर्ण होने के बाद क्या करोगे? उद्देश्य पूरा हो जाएगा, आपका काम क्या होगा? 2 करोड़ का कर्ज के 5 करोड़ की तकलीफ के, शरीर का रोग के, बच्चा नहीं हो रहा है कि शादी नहीं हो रहा, ये कोई उद्देश्य है? कृष्णगिरी वाली के चरण में बोलो, ये 154 के उद्देश्य लेके हम जो आए हैं, असली में हमारा जन्म का कारण क्या है ना, हम जन्म लेके करना क्या चाहिए, ये विवेक का उद्देश्य हमको दे दो माता, हमारा कल्याण हो जाए। जय जय गुरुदेव। ये विवेक का उद्देश्य दो, हमारा जन्म किस लिए हुआ ये हमें समझ पड़े। मेरा मनुष्य जन्म किस लिए हुआ? मैं 54 के कर्ज और 59 की पत्नी की चिंता में घूमता रहूंगा कि ये मनुष्य जन्म पूरा होने के बाद मेरा क्या होगा? ये विचार भी करके कृष्णगिरी में से श्रेष्ठ उद्देश्य को जीवन में लेके जाऊंगा, भटकता रहूंगा। तो भगवती चंद्र घंटा सोचती है, देखो घंटे 2 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा कि भगवती ने चंद्र को घंटे के आकार का सिर पर लगाया, बाकी सभी देवताओं ने तीज की चांद को लगाया है, लेकिन चंद्र घंटा ने घंटे का आकार का चांद लगाया। क्यों महाराज? बड़ी सूक्ष्म बात है जो किताबों में नहीं है, किसी शास्त्रों में नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म बात है। घंटा 2 ही जगह काम आता। कितनी जगह? दोनों जगह इसका प्रयोजन सर्वोत्तम है। एक जगह मंदिर में घंटा कहाँ काम आता है? मंदिर में। दूसरी जगह पुराने जमाने में राजाओं के राजमहल के बाहर लगे होते थे घंटे। उस जमाने में राजाओं के राजमहल के दरबार के बाहर घंटे लगे होते थे। वो लगे होने का कारण था कि कोई गरीब हो, कोई दरिद्र हो, जिसको दरबान अंदर नहीं छोड़ता हो, तो वो अपना दुख किसको रोएगा, वो अपना दुख किसको बोलेगा? तो वो बाहर से घंटा बजाएं, वो आवाज सुन के राजा जान लेता कि मेरे देश में कोई प्रजा दुखी है, तो मेरा कर्तव्य है कि उसका दुख दूर करूं। ये आपत्ति सूचक घंटा एक होता था। ये 2 ही घंटे हुए संसार में। आज तो तरह तरह के घंटे हैं। हाँ, अब देखो आपको बताऊं, मंदिर के घंटे का प्रयोजन क्या है बताओ? आप में कोई जानते हो तो बताओ, क्योंकि शास्त्र ये बातें नहीं बोलती है। पहले जमाने में ये गुप्त थी सभी बातें। शास्त्र ये मानता था कि योग्य व्यक्ति को ही ज्ञान मिलना। आजकल YouTube में फोगटी ज्ञान मिलता। कल मैंने बच्चों ने बताया कि नवरात्रि में चंद्र घंटा के बारे में क्या क्या लिखा, देखो गुरुदेव बच्चे ने बताया, मैंने देखा ऐसे अनर्गल बातें लिखी हुई है, अगर कोई पढ़े तो थोड़ा देवता पर जो श्रद्धा वो भी निकल जाए। जो आधा पादा भी नहीं जानता है वो भी YouTube में वीडियो डालता है देवताओं का। देवताओं के बारे में देखो, वैद्य के बारे में, वैद्य चिकित्सा के बारे में, शास्त्र के बारे में कोई अगर बोलना तो कौन बोल सकता है? डॉक्टर ही बोलना चाहिए ना भाई। ग्रहों के बारे में कोई बोलना तो कौन बोल सकता है? ज्योतिष बोलना चाहिए ना भाई। ये जो वेदर फोरकास्ट का अगर कोई बोलना हो, भाई कब बरसात आएगा, कहाँ आएगा, तूफान आएगा, कौन बोलना चाहिए? हाँ, मौसम विभाग के अधिकारी बोलना चाहिए। तो ये देवी देवताओं के जो भी वीडियो कथा YouTube में देखते हो, तो पहले ध्यान रखना कि जिस वीडियो को देखते हो वो किसी संत के मुख से निकल रहा है कि गली में फिरने वाला डाल रहा है। ये देख के फिर वीडियो देखना शुरू करो। गांव गली में फिरने वाला भी ज्ञान देने लगा है, तो उस ज्ञान से आपके थोड़े बहुत बुद्धि में जो भेजा है वो भी गोबर बन जाएगा। मैंने कल देखा ऐसे गोबर भर रहे हैं सब। अब आपको बताऊं कि भाई मंदिर का घंटा किस लिए? आप देखो, मेटल ही एनर्जी का सबसे बढ़िया कंडक्टर है। मेटालिक एनर्जी कंडक्टर कहते हैं, यानी धातु जो है, धातु सबसे बढ़िया ऊर्जा का संग्रह केंद्र है। धातुओं में ऊर्जा रहती है, इसीलिए ये जितने लाइट जल रहे हैं ना, इसका तार जो है धातु से बना होता है, कॉपर से। चांदी सोने से बनाओ तो और अच्छा, लेकिन इतना सोने का तार बनाने कोई हमारी ताकत नहीं, इसलिए हम ताम्र का तार लगा के बैठे हैं। कई बहनों को लगे कि गहना पहनते हैं श्रृंगार के लिए। देखो ये शरीर में जहाँ जहाँ आप गहना पहनती हो बहनों, शरीर के सबसे ज्यादा ऊर्जा का संग्रह केंद्र वही है। देखो यहाँ
कान का देखो, कोई भी ऊर्जा हो, भू आकर्षण शक्ति से वो नीचे ही आएगा ना। आज एक अच्छी बात सुन लो, इसलिए कह रहा हूं, भू आकर्षण शक्ति आपिल को ऊपर से डालो, कहां जाएगा? नीचे। हाँ, नीचे जाएगा। तो हर चीज नीचे ही जाती होगी। इसीलिए हम चरणों को वंदन करते हैं कि हमको मालूम है कि हमारे बड़े जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी शरीर की ऊर्जा ऊपर से नीचे आती होगी, तो पैर में ही टिकी होगी। हम उनको वंदन करके उनको निहाल नहीं कर रहे हैं, उनके चरण को स्पर्श करके वो ऊर्जा को बहुत आसानी से अपने शरीर में परिवर्तित कर लेते हैं। बहुत आसानी से वो तरीका है वंदन करके ऊर्जा को अपने में डालने का। अब देखो हम कहाँ कहाँ पहनते हैं गहने बहनों, यहाँ पहनते हैं कि यहाँ पहनते हैं, क्योंकि ये कान का निचले भाग में ही ऊर्जा आएगा, तो ऊर्जा का संग्रह यहाँ है, यहाँ पहनते हैं। यहाँ नथनी लगाते हैं कि यहाँ लगाते हैं, क्योंकि नाक की ऊर्जा है नीचे आती होगी, यहाँ लगाते हैं। हाथ का अभी यहाँ चूड़ियाँ पहनती हो कि यहाँ पहनती हो, क्योंकि यहाँ से नीचे आके ऊर्जा यहाँ टिकती होगी, यहाँ पहनते हो। पैर की ऊर्जा नीचे आती है तो पायल पहनते हो, हाथ की ऊर्जा उंगली में आती है तो अंगूठी पहनते हो, पैर की उंगलियां नीचे आती है ऊर्जा, इसलिए आप बिच्छुइयां पहनते हो। तो वहां ऊर्जा को इन धातुओं की शक्ति से जोड़ के शरीर की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा लेते हो इन श्रृंगार के गहनों के द्वारा। कितनी शक्ति आती है। और मंदिर में घंटा लटकाने का तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा उद्देश्य है आरती पूजा का शक्ति, मंत्र पूजा का शक्ति, यज्ञ पूजा का शक्ति, स्तुति स्तवन का शक्ति, जप आराधना का शक्ति धीरे धीरे उस धातु में जाके घंटे में एकत्रित होता है। तो हमारा सनातन धर्म सोचता है कि मंदिर में तो भक्त आया है, उसका तो कल्याण हो रहा है जो भक्त आया है, लेकिन गलियों में जो नास्तिक जा रहे हैं उनका क्या? जो मंदिर में नहीं आ सकते उन बूढ़े लोगों का क्या? मंदिर तक जो नहीं जाते हैं वो बच्चों का क्या? आबाल वृद्ध और नास्तिक। ये सनातन धर्म कभी स्वयं का मंगल नहीं सोचता, सर्वे लोका सुखिनो भवन्तु ये सोचता। तो घंटा लटका दिया मंदिर में। अब ये घंटे को जब आप बजाते हो ना, तो घंटा बजा के आरती नहीं कर रहे हो, इधर से आरती हो रही है, उस समय उधर घंटा बज रहा है। तो ये अग्नि तत्व आरती से जो जा रहा है, जल तत्व जो वातावरण में है, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व की शक्ति जो धातु रूपी घंटे में पहुंच रहा है, जब जोर जोर से मारते हो तो आवाज के रूप में उससे शक्ति निकल के कंपित होके तरंगों के रूप में बाहर जाता है। तो वो आवाज जितनी दूर तक जा रही है उतनी दूर तक रहे हुए नास्तिक वृद्ध बाल सबके शरीर में ऊर्जा डाल देता है। हाँ? ये घंटा ऐसे शक्ति डालने का काम करता है, निरंतर शक्ति डालना, उसका काम ही क्या है? शक्ति डालना। दूसरा घंटा मैंने कहा आपत्ति सूचक घंटा है। ये घंटा कहाँ रहता है महाराज? राजा के दरबार, राजाओं के दरबार के बाहर रहता था, राज दरबार के बाहर, एकदम ऐसी जगह, और इतना बड़ा घंटा कि कोई उसकी रस्सी पकड़ के बजाए तो अंतपुर तक और राजा के शयन कक्ष तक सुन सके। कहानियां बहुत है महाराज इसकी, आपत्ति सूचक घंटे की कहानी। और हमारे कितने राजा न्याय प्रिय थे। आजकल तो हम सुनते हैं कि मंत्री का बेटा दारू पी के गली में गड़बड़ किया, उसको पकड़ने जो गए उन ऑफिसरों को खत्म कर दिया मंत्री ने अपने बेटे को बचाने के चक्कर में। एक गाय आके चोल राजा के दरबार में बाहर रात में 2 बजे घंटा बजा रहा है। कौन? अपने मुंह से पकड़ लिया रस्सी और खींच रहा है रस्सी। दरबार देख के आश्चर्य में खड़े हो गए कि अब राजा को बोलें क्या, क्योंकि ये घंटा इंसानों के लिए बंधा है। सोचूं ऐसा ही था, उद्देश्य यही है कि घंटा इंसान की आपत्ति के निवारण का सूचक है, लेकिन घंटे को बजाया किसने? गाय ने। अब गाय अपने मुंह से घंटे की रस्सी को पकड़ पकड़ के जोर जोर से खींचे, राजा का नींद जग गया। पहले राजा थे ही प्रजावत्सल, अब प्रजावत्सल राजा को रात में नींद जग गया। सोचे कौन घंटा बजा रहा है। राजा
कोई सिक्योरिटी और सेक्रेटरी को नहीं भेजते थे, खुद ही दौड़ के गया। बाहर देखे तो गाय घंटा बजा रहा है। प्रज्ञा जो जिनमें अधिक हो वही राजा। ये जो मुकुट पहनते हैं ना राजा, आप लोगों को लगे कि ये राजा लोग बड़े मुकुट पहन के बड़े से यूं वैभव विलासी होते हैं। ध्यान रखना, इनका मुकुट में भी विज्ञान है। ये जो धातु का मुकुट पहनते, मैंने अभी जस्ट की ही कहा है कि धातु ऊर्जा का संग्रह करता है। जब ये मुकुट पहनते हैं तो दो कारण हैं। एक तो मैंने पहले ही बताया कि बाल केतु है। बाल क्या है? केतु। मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि जीवना आंख सूर्य है, डाबा आंख चंद्र है, बताया ना जी गुरुदेव। दांत और ब्रुकुटी मंगल है। अगर दांत टूटा है तो मंगल नीच का ही होगा। भमर अगर बीच में कटा है तो मंगल नीच का ही होगा। किसी की ब्रुकुटी बीच से कटी हुई है तो नीच का मंगल हो तो ब्रुकुटी कट जाएगी, नीच का मंगल है तो दांत टूट जाएगा। और मैंने बताया कि भाई होठ और ललाट बुध है। मिचामी दुकड़म, जीभ और ललाट, जीभ में बुद्धि चलती है ना। आपकी बुद्धि कैसी है किससे मालूम पड़ता है? बातों से। तो जीभ में बुध बैठा है, ललाट में बुध बैठा है। जिसका ललाट छोड़ा है बुध उच्च का है, धनवान होगा। गुरु नाक में है। बहुत सरल बात बताऊं, कोई काम होना हो ना, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन करके देखो, क्योंकि संत जो बोलेंगे बहुत शोध के बाद बोलेंगे, सुनने में भले अजीब लगे। कई बार का कोई काम होना हो, नए कपड़े से कर्चीफ से नाक पहुंच के जाना, क्योंकि नाक गुरु है। जब इसको पहुंचोगे तो गुरु तुरंत उद्दीप्त होंगे, तुरंत एनर्जाइज होंगे, तो गया हुआ काम सिद्ध होगा ही। बहुत सरल काम है। हाँ, नाक में गुरु है। बहने कपोल में लाली लगाती है तो पागल नहीं है, क्योंकि कपोल शुक्र है और शुक्र श्रृंगार प्रिय ग्रह है। इसलिए ये जो लाली लगाती है बहने, पुराने शास्त्रों में रानी राजकुमारियां लाली लगाती थी तो पागल नहीं है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए यहाँ लाली लगाई जाती है, उससे श्रृंगारित ग्रह शुक्र प्रसन्न होता है। हाँ, शनि टोड़ी में है। किधर है? तोड़ी में। हाँ, इसलिए ये जो फ्रेंच बियर्ड रखते हैं ना, जितने फ्रेंच दाढ़ी, दुखी ही होंगे। कोई भी आदमी हो, पैसे के परेशानी में आ जाएगा, कोई संकट में, पूरा दाढ़ी रखने वाला ही मंगल पाएगा, क्योंकि पूरे दाढ़ी में ये दाढ़ी केतु है। मैंने चालू किया राजाओं का मुकुट क्या है वो बताने के चक्कर में देखो कहाँ पहुंच गए अपन। क्यों मुकुट पहनते हैं? देखो, मुकुट सोने का होता है, तो सोना गुरु है, बाल केतु है। और शास्त्र कहता है कि गुरु और केतु का सहयोग हो जाए तो वहां न्याय नीति का पालन होगा। गुरु केतु का सहयोग। जय जय गुरुदेव। इसलिए वो मुकुट पहनता है, क्योंकि मुकुट गुरु है ना, बाल केतु है। बाल गिरने के जड़ने के भी केतु का संबंध है। किसी किसी के बाल कमजोर है, हाँ, किसी किसी के बाल कम हैं, जड़ते हैं, तो उससे केतु का संबंध है। केतु ज्ञान कारक, मुक्तिदायक है। अब ये जो मुकुट पहना जाता है ये धातु का है, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ये धातु खींच के सिर में डालता है, सिर से भेजे में उतरता है, तो राजा कभी गलत फैसला दे ही नहीं सकता। ये काम मुकुट करता है। मुकुट कोई श्रृंगार नहीं है, न्याय और अन्याय का विवेक देता है राजा को। उनके हर क्रिया में, हर चीजों में एक अद्भुतता थी जो आज नहीं है। अब मुकुट पहना हुआ राजा बाहर आके देखता है, चोल राजा के गाय घंटी बजा रही है, तो राजा को क्या लगा कि भाई अरे गाय घंटी बजा रही। बड़ा प्रज्ञा वाला राजा था, गाय को देखते ही समझ गया कि गाय रो रही है, आंसू बहा रही है। हाँ? आपको भी बता दूं कि आपको कभी पता भी नहीं होगा कि हमारे इस शरीर की रचना भगवान ने इतनी अद्भुत बनाई है। कभी आपने देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा कि जब आप दुख से रोते हो, किसी का रोना देख के कई लोग यूं छुपाने के लिए कुछ नहीं खुशी से रो रही थी, बोले कि नहीं, कोई औरत रो रही है, पति पूछे क्या रोना है, क्या बात है, नहीं मैं ऐसे खुशी से रो रही हूं, तो मूर्ख है जो सुनेगा। दुख का आंसू इधर से ही आएगा। किधर से? आप कभी देख लेना, जोर जोर से हंस के रो, इधर से नहीं आएगा, इधर से आएगा। खुशी के आंसू इधर से आएंगे ना, दुख के आंसू इधर से आएंगे। बड़ी व्यवस्था है शरीर की, कोई नहीं जानता।
कोई किसी से झूठ ही नहीं बोल सकता, शरीर सब कुछ दिखा देता है। तेरा दांत देखूं, तेरी भ्रुकुटी देखूं, तेरा नाक देखूं, तेरा बाल देखूं, तेरा हाथ पैर देखूं, कह सकते हैं कि माइके लाल जी कौन है, बड़े आराम से कह सकते हैं। शरीर सब कुछ दिखा देता है, क्या छुप सकता है? छुपाने की कोशिश मूर्खों को करना, और मूर्ख छुपाने वाली बात को छुपा समझ भी लेगा, लेकिन जो जानते हैं उनके सामने शरीर ही सब कुछ दिखा देता है। शरीर सब कुछ बता देता है कि तू क्या माइका लाल है। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक हम सोच रहे थे कि ये घंटी इंसानों की इंसानियत के फैसले के लिए लगाई है, लेकिन आज एक गाय घंटी बजा रही है तो होगा क्या? ये घटना हुई इतिहास में जो चोल राजा ने किया। भाई बात बता रहा हूं आपको कि कैसे राजा थे हमारे भारत में। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि इतने रात में गाय घंटी बजा रही है तो क्या है। पास के दरबारों को पूछा राजा ने, क्या है? अरे ये गाय को कितना ही हमने भेजने की कोशिश की, राजन ये जा नहीं रही है, जबरदस्ती मुंह से रस्सी पकड़ के घंटी बजा रही है। गाय के चेहरे को देख के राजा समझ लिया कि ये कहीं मुझे बुला रही है ये गाय। राजा ने बोला, मैं चलता हूं तेरे साथ, तुझे कहां जाना, चल मेरे साथ, मैं चलता हूं। गाय आगे आगे जाने लगी, राजा पीछे पीछे जाने लगा। आगे जाके देखता है तो एक करुण दृश्य दिखता है। इस गाय का एक बछड़े को रथ में किसी ने कुचल दिया है, और ये बछड़ा कुचल के मरा पड़ा है। उस बछड़े को मुंह से चाट चाट के ये गाय रो रही है, राजा को दिखा के। बोल नहीं सकती बेजुबान प्राणी बिचारी, लेकिन राजा को इशारा करके समझाना चाहती है कि इस बच्चे को किसने मारा, उसको सजा देके मुझे इंसानियत का फैसला देते हो तो क्या इंसान में ही प्राण है, हम में भी प्राण है, हमारे लिए भी फैसला करो, हमारे लिए एक फैसला कर दो। राजा आश्चर्य में पड़ गया और सोचता है कि मैं इस देश का राजा हूं तो मैं चींटी का भी प्रजापालक हूं, मैं इस गाय का तो क्या एक छोटा मकोड़े का भी पालना करना मेरा कर्तव्य है। इस गाय के लिए मैं फैसला न्याय देके ही रहूंगा। जब रात हो दिन हो भाई, राजा जब बाहर निकल गया तो पूरी राजतंत्र जग जाएगी कि नहीं। मंत्री को रात में उठा दिया गया, सेनापति को उठाया कि राजा बाहर आए हैं, सब हड़बड़ करके उठ के आके देख रहे हैं, सब घबराए हुए हैं। उनको इस घटना का सच पता है जो राजा को पता नहीं है, कोई बोल नहीं पा रहे हैं। उनके आंखों से राजा बांप गया कि इनको पता है कुछ। मंत्री जी क्या बात छुपा रहे हो, बता दो, जो भी है आपको बताना पड़ेगा। आपके चेहरे से लगता है कि इस घटना से आप वाकिफ हो, बताना पड़ेगा आपको। प्रभु क्षमा करें, क्षमा नहीं हो सकता। इस गाय को मैं न्याय देना मेरा धर्म है, वो धर्म मुझे करना पड़ेगा। बताओ क्या हुआ। रात के समय देर से रथ में लौटने वाले राजकुमार ने इस बछड़े को मारा है। इसको बोलने में आप क्यों चिंता करते हो? मैं राजा हूं, मेरे लिए ये पुत्र नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी प्रजा दुखी हो ये मुझे बहुत ज्यादा फर्क करेगा। ले आओ उस राजकुमार को, पहले तो उससे सवाल होंगे, फिर इसका इंसाफ भी होगा। वहीं खड़े रह गया राजा। मंत्री कहते हैं राज दरबार में जाके फैसला करते हैं, पधारो महाराज। राज दरबार में, अरे इंसान रोता तो उसके आंख को पहुंच भी लेता, इस गाय के आंख के आंसू को कौन पहुंच सकता है। मैं यही फैसला करके वापस आऊंगा, उसके बाद ही मैं दरबार में आऊंगा। मंत्री राजकुमार को पकड़ के ला रहे हैं। राजकुमार सिर झुका के खड़ा है। राजा पूछते हैं, राजकुमार तुमने इस बछड़े को मारा, क्या ये सच है? राजकुमार सिर नीचे झुका के खड़ा है। पूछ रहे हैं राजा वापस कि तूने इस बछड़े को मारा, क्या ये सच है? स्वीकृति सूचना में सिर को खाली धीरे से ऐसे राजकुमार हिला रहा है।
मंत्री कह रहे हैं जाने दो महाराज, गलती हो गई, बच्चा है, सुधर जाएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। राजा कहता है देखो इस गाय को, देखो इस गाय को जो अपने बछड़े के मरने की चिंता में वही इतना आंसू बहा रही है। अगर इधर पानी की जगह खून आने की व्यवस्था होती तो ये गाय खून बहाती, पानी नहीं बहाती। इसका फैसला करना है। इस बछड़े को रोते देख को इसको कितना दुख आया होगा। बछड़ा तो मर गया, दुख उसको नहीं है, उसकी मां को है। वो दुख जब जिसने किया उसको आएगा तो ये दंड पूरा होगा। इसलिए जैसे मां रो रही है वैसे मुझे रोना चाहिए, तभी दुख का हिसाब पूरा होगा। मंत्री जी आप रथ पर चढ़ो और नीचे राजकुमार को सुलाओ और इसको कुचलो। ये मरेगा तो जब मैं रोऊंगा वो दुख ही इस गाय के बछड़े के मरने के दुख की समानता होगी, तभी इसके न्याय का फैसला भी हो। मंत्रियों ने हजार मना करते भी राजकुमार को रास्ते में सुलाया गया। राजकुमार हाथ जोड़ के बोला मैं धन्य हुआ पिताजी, आपके चरण में प्रणाम करता हूं। कम से कम आपके न्याय करने के लायक तो मैं हुआ। इस बछड़े को मेरे कारण जो दुख हुआ उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूं, लेकिन इस गाय को मेरे अपराध का जरूर उचित न्याय मिलेगा, इसलिए मैं प्रसन्न होकर इस शरीर को छोड़ता हूं। राजकुमार जीते जी प्रज्ञा से सोया और रथ ने मंत्री रोते रोते आया और ओम मां बन गई से राजकुमार को बलि देके राजा ने गाय को न्याय दिया। भाई ये सनातन धर्म, ये भारत, ऐसे राजा रहे हैं। ये सर्वोत्तम राजा इस भारत पर राज किए हैं। आज अपनी गलती छुपाने हम कितना नाटक करते हैं। सरकार भी आजकल कहता है, हाँ सरकार क्या कहता है महाराज, क्या कहता है सरकार? हर व्यक्ति एक पौधा रोपे। कैसे मूर्ख सरकार है देखो। मैं तो कहता हूं कि पौधा तो रोपो, किसने मना किया? धरती हरी भरी होनी चाहिए। लेकिन सरकार को यह भी कहना है कि देखो सरकार ये कहने लगी कि हर आदमी एक पौधा पालो, एक पौधा पालो, कि नहीं? अरे पौधा तो पालेंगे, रोज 100 पौधे लगाना, लेकिन ये भी सरकार को साथ कहना है हर व्यक्ति अपने दादा दादी को वृद्धाश्रम में मत डालो, अपने घर में पालो। पौधा तो पालोगे ही पालोगे। पड़े हैं बाहर आपके वृद्धाश्रम में। घर घर के लोग आज बूढ़े बूढ़ी कहीं तड़प रहे हैं, न उनके बेटे बेटी पोते पोती किसी ऑफिस में बेंगलुरु चेन्नई में बड़े कंपनी में काम करके मजा ले रहे हैं और उनके बूढ़े गांव में पड़ के तड़प रहे हैं। ध्यान रखना, जब घर में बच्चे होते हैं और आप किसी नौकरी में लगे होते हैं, जैसे ही आप घर में पहुंचते हो तो गरम गरम जो काफी आपको मिलती है ना, अगर ये बूढ़े लोग नहीं होंगे ना, आप अकेले होंगे, थक के वापस आके जो खुद ही रसोई बनाते हो, इसका कारण यही है कि आपने अपने बुजुर्गों को घर से धक्का मार के बाहर निकाला है। वो बुजुर्ग भले ही हैं लेकिन असक्त नहीं हैं। कितने घरों में जिन्होंने बुजुर्गों को प्रेम से घर में रखा है, वो ऑफिस से वापस आते ही बहू को सास कहती है बेटा बहुत थक के आई होगी, गरम काफी पी ले। वो प्यार उस सासू से मिलता है बहू को जिस बहू ने सासू को प्रेम दिया है। जब पेट दुखता है, जब ही गले में खराश आ जाती है, जब कान का दर्द होता है, अगर ये बूढ़े होंगे तो किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। तेज पत्ती लवंग इलायची ही औषधि बन जाती है इन दादा दादियों के प्रेम में। बहुत छोटी चीजें इनके हाथ पड़ के औषधि बन जाती है और उसी समय इनके हाथ लगे हुए वो छोटे छोटे नुस्खे हमारे लिए बहुत काम करते हैं। आज कई दादा दादी ऐसे हैं जिनके पोते पोती बेंगलुरु के कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं महाराज, चेन्नई के कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, देहरादून के कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं।
उनके माँ बाप यानी बेटे बेटी इन दादा दादी के, एक ऑफिस में ऊटी में काम करता है, एक बहू ऑफिस में कोयम्बतूर में काम करती है, चिंता करती है कि बच्चा अकेला कॉन्वेंट में पढ़ेगा कैसा होगा। राजू भाई सोनी को भी याद होगा महाराज, इनका बेटा बेंगलुर में पढ़ रहा था, सेठ साहब कृष्णगिरी में नोट गिन रहे थे, इनकी पत्नी तो मजा लेके घर में बैठी थी। वो दादी थी जो पोते को संभालने कॉन्वेंट के हॉस्टल में जाके बेंगलुरु में बैठी थी, वो दादी है जो पोतों को संभालती है। एक दादी होनी चाहिए जो पोतों को संभाल सकती है, जो पोतियों को संभाल सकती है। सरकार को कहना चाहूंगा भाई, आप सभी प्राणी पर बहुत प्रेम देते हो, पौधों पर दिल लगाते हो, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण जरूरत है, पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन परिवार का संरक्षण भी बहुत जरूरत है महाराज। सरकार ये भी करें कि एक दादा दादी को हर पोता अपने साथ रखें, एक दादा दादी को हर पोता अपने साथ रखें, हर बेटा अपने माँ बाप को साथ रखें। ओम ओम। अब देखिए, कितने लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। ओम। ये नल्ल நேரத்துல அப்படி பண்றீங்க। ओम। देखो, अभी न्याय से हाथ उठाना, कृष्णगिरी में आए हो, बिल्कुल न्याय करना। कितने लोगों के माँ बाप कहीं अलग रहते हैं और आप अलग से कहीं मौज ले रहे हो, वो सब हाथ ऊंचाओ, न्याय से हाथ ऊंचाना। जो नहीं ऊंचाएगा वो भगवान के, गुरु के, बाप के, माँ के, सबके दुश्मन। कोशिश करना, अगर व्यवस्था है तो आपके माँ बाप, दादा दादी जो भी हैं आपके साथ रहें। ये बोल के खुश मत होना कि मैंने 5 आम के पेड़ बोए हैं, ये बोल के खुश मत होना कि मैंने 5 पीपल के वट वृक्ष के पौधे लगाए हैं जो भविष्य में बहुत बड़े होंगे। बाद में जो बड़े होंगे वो पौधे को बाद में चिंता करना, आपको बड़े किए वो परिवार के बुजुर्गों की पहले चिंता करना। जय जय गुरुदेव। उनसे लाखों काम हुए महाराज। हाँ, जब भी कमर पकड़ लिया था, डॉक्टर से दवाई लेके भी ठीक नहीं हुआ, थोड़ा सा सरसों के तेल दादी ने गरम किया और यहाँ से क्या मैजिक किया पता नहीं, थोड़ा सा ऐसे हाथ फेरा और उसी समय कमर दर्द गायब। ये उन बुजुर्गों की हाथ की खेल है महाराज। आज कोई भी युवा वर्ग में थोड़ा सा संस्कार अगर तिनका भर बचा है, वो दादियों के बताए हुए राम और कृष्ण की कहानियों से ही है। आज के माँ बापों को तो कहानी सुनने की भी, सुनाने की भी फुर्सत नहीं है महाराज। कहानी सुनाने के लिए अगर बहुत थक गए हो आप, तो आपके बदले 2 रोटी पोने के लिए कोई दवाई दारू कभी जरूरत पड़ा तो थोड़ा सा आपके मुंह में उस दवाई, कोई दवाई के रूप में डलवाने के लिए आपके कपड़ों को समय पड़े तो जो दादी बूढ़ी हो गई फिर कहती है कि बहू चिंता मत करो, आयरन मैं कर लूंगी, उस दादी के हाथ के प्रेम के लिए। इन जितनी बातों को आप सोचते हो उतनी बात को वो बहुत सरलता से कर सकते हैं। जिनको आप बूढ़े बूढ़ी मानते हो, आप उनको बूढ़े बूढ़ी मानते हो, मात्र बूढ़े बूढ़ी नहीं है, आप जो जिस शरीर को लेके घूम रहे हो उस शरीर रूपी वृक्ष के बीज रूपी जीवन है वो सब। जय गुरुदेव। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि कोई आपत्ति सूचक घंटा बजाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही आपत्ति है सब जगह। एक बात बीच में याद आई, इसलिए आज मैं ये बात कह दिया कि अपने माँ बापों को, अपने दादा दादी को थोड़ा ये ध्यान रख के। मैं मानता हूं कि जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी यादाश्त कमजोर पड़ जाती है, उनकी वाणी लड़खड़ा जाती है, वो बोल नहीं पाते हैं, तो आपको लगता है कि अनर्गल बोलते हैं, बात करने में भी समझ नहीं है, बूढ़ा लड़खड़ाता है। लेकिन ध्यान रखना, आपकी वाणी जब लड़खड़ाती थी बचपन में तब बोलना सिखाया ही इन्होंने ही है।
जिस बात को आप बोलते हो उस बात को बोलना सिखाया ही इन्होंने ही है। आज उनकी लड़खड़ाती वाणी आपको बड़ा शर्म देता है कि शर्म आता है मेहमानों के सामने मेरा बाप नंगा बाहर आ जाता है। अरे तू नंगा जन्मा था तो तुझे लंगोट पहनाने वाला था वो बाप जिसको आज तू नंगा बोलता है। आज बूढ़ा होने के कारण वो बच्चा हो गया है, लेकिन तू बच्चा होके एक दिन बूढ़ा होने वाला है, ये ध्यान रखेगा तो अपने माँ बापों के प्रति तू तेरे आत्मा में आदर सत्कार आएगा। कृष्णगिरी आए हुए जितने लोग पद्मावती का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अपने माँ बाप अपने दादा दादी का प्रेम किया करो। बहनों को इतना समझाऊंगा, तुम्हारा पति मना करे तो भी पियर में छुप के 2 बातें कर लिया करो, उनके मन में आपका प्यार सदा तड़पाता रहता है। बहनों 2 शब्द बात कर लिया करो, 2 शब्द उनसे प्रेम से बोल लिया करो, क्योंकि कई घरों में ससुराल से झगड़ा हो जाता है। जमाई का कहता है कि जो अंगूठी देना था दिया नहीं, जो घड़ी देनी थी दिया नहीं, जो कार दिलाना था दिया नहीं, उस घर में बात नहीं करना तुझे। बोलता होगा मूर्ख, उसको समझ नहीं है। वो जैसे किसी माँ बाप से ही बाहर आया है वैसे हर बहन भी किसी माँ बाप से ही बाहर आई है। श्राद्ध करो ससुराल में तो अपने भी पियर वालों को कम से कम हाथ जोड़ के याद कर लिया करो। नवरात्रि में टॉपिक ये नहीं है कि माता पिता का संरक्षण, टॉपिक तो देवी का है, लेकिन मैं मानता हूं कि देवी भी उन पर ही खुश होगी जो अपने माँ बाप का आदर करते हैं, वरना नवरात्रि और पूजा को क्या करूंगा। जय जय गुरुदेव। पूजा और भक्ति का क्या प्रयोजन रखूंगा जब आप अपने माँ बाप की चिंता नहीं करोगे और यहाँ आके दुनिया भर का बटोरने की कोशिश करोगे। तो महाराज लाइनर साउंड कोटे எங்க போனா ஆரே வந்துட்டேன் लाइनर साउंड कूट रन लियो पुल्ला साउंड ये तो आज हमने बताया कि चंद्र घंटा 2 ही घंटा है भाई, एक मंदिर का घंटा एक आपत्ति सूचक घंटा। माँ मंदिर का घंटा तो लगाएगी नहीं कोई, वो मंदिर तो है नहीं कि मंदिर का घंटा लगा देगी, तो जरूर दूसरा घंटा ही लगाई होगी। वो क्या घंटा? आपत्ति सूचक घंटा। तो राजाओं के दरबार में जो घंटा खींच के मारा जाता था न, भगवती के सिर पर जो घंटा, इसमें फर्क क्या है कि राजाओं के दरबार में जो घंटा है वो रस्सी खींचो तो ही मालूम पड़े कि भाई कोई घंटा बजा रहा है, और भगवती चंद्र घंटा के सिर पर जो चांद के रूप में घंटा है, आप इधर याद करो मैं माँ दुखी हूं और उधर उसको मालूम पड़ जाए ये चंद्र घंटा है। इधर आप याद करो माँ मैं बहुत दुखी हूं, माँ मैं दुखी आरा जन्म जन्म का, कैसा हूं जन्म जन्म का। देखो भाई राजाओं के दरबार में घंटा बगैर रस्सी खींचे बगैर बजाए राजा को कुछ मालूम पड़ेगा? नहीं। हाँ, तो भगवती कहती है भाई हमारे सिर पर जो घंटा है ना इसका कोई रस्सी नहीं है, इसलिए नहीं है तो दुनिया के किसी भी कोने में रह के मुझे पुकार, उसी समय में यहाँ घंटा बज जाएगा मेरे दिल में। कहाँ बज जाएगा? मेरे दिल में घंटा बज जाएगा। ये चंद्र घंटा है क्योंकि उसका जन्म ही हुआ दुष्टों का नाश करने, दुखों का अंत करने। 10 हाथ वाली देवी पूरे नवरात्रि के इन 10 दिनों में चंद्र घंटाई है। 10 हाथ में अस्त्र शस्त्र लेके सिंह पर सवार हुई, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश की संयुक्त स्वरूप है। कितना ताकत होगा? सूर्य का दिया हुआ शेर, शिव का दिया हुआ त्रिशूल, विष्णु का दिया हुआ चक्र गदा, ब्रह्मा का दिया हुआ कमंडल, इंद्र का दिया हुआ वज्रायुध तलवार आदि लेके जब चलती है तो उसके पीछे 33 करोड़ काली, 33 करोड़ भैरव, 33 करोड़ चंडी, 33 करोड़ चामुंडियां साथ में चलती है। ये अद्भुत स्वरूप को नमन करने से दुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक रूप है। आपत्ति सूचक घंटा को सिर पर ही लगा के बैठी है कि जो भक्त दुख से मुझे स्मरण करेगा उसी समय उसकी आपत्ति को इसके दिल के अंदर में ये घंटा सूचित कर देता है। कैसी माँ है, अद्भुत माँ है, कैसी माँ है, अद्भुत माँ।
तो ऐसी अद्भुत माँ को प्रणाम करके अद्भुत माँ की स्तुति तो बोल लेते हैं, क्योंकि नवरात्रि मना ही रहे हैं तो अच्छे से 100% मना लें कि 99 में छोड़ दें। 100%। 100। अरे भाग्यशाली हो, कृष्णगिरी आए हो तो 100 होता नहीं, यहाँ जो होता है 110 होता है। जय जय 100 होता होगा कहीं। और युद्ध करने के लिए निकली ना ये देवी को आप चंद्र घंटा बोलो तो बड़े आश्चर्य से देखते हो। आपको बता दूं, युद्ध में बड़ी वीरता और उग्रता के साथ जाने के कारण इसी माता को रणचंडी कहते हैं। कौन है? रणचंडी नाम तो सुना होगा ना। ये रणचंडी और कोई नहीं, भगवती चंद्र घंटा ही है रणचंडी। रण में चंडी भयंकर उग्र रूप लेके जाने वाली। मुझे तो बचपन से ही उग्र रूप बहुत प्रिय। क्या रूप? उग्र रूप। क्योंकि मेरा राहु ऐसे स्थान में बैठा है कि उग्र देवता की ही इष्टता होगी मेरी। मैं सोचा पद्मावती बड़ी सौम्य होगी, जब मैं भी किसी धर्म विशेष का था न, उस धर्म को मान के सौम्य देवी होगी ऐसे। फिर देवी ने बोला कि मैं दुर्गा सप्तशती के 6 अध्याय की पद्मावती हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं रणचंडी हूँ। रे तू चंडी का साधक है, ध्यान रखना। जय गुरुदेव। तब मुझे समझ पड़ा कि ये तो चंडी देवी है और इसका बेटा भैरव तो चंडी का बेटा है। तो भैरव भी उग्र मिले और चंडी भी उग्र मिले, तो मैं भी धीरे धीरे क्या हो गया, हाँ मैं भी थोड़ा ऐसे ही हो गया। ऐसे माँ को प्रणाम करते करते नमन करके माँ को नमस्कार करेंगे। कल के लिए मैं बहुत अच्छा एक बात आज बताने वाला हूँ, जो कल आपके घरों में अगर किसी को छोड़ के आए हो तो बहुत बड़ा लाभ का बात बताने वाला हूँ। किस किस के घर में कोई ना कोई है वो हाथ ऊंचा करो। सबके घर में कोई ना कोई है? जी भगवान। एक भी परिवार सहित नहीं आया है, क्योंकि घर की पूजा रुक जाएगी। ध्यान रखना, कृष्णगिरी जो आके भक्ति करेगा उसकी घर की पूजा पूर्ण हुई है, अपने आप माना जाएगा। जय जय गुरुदेव। तू क्या घर में पूजा करके आज तक न्याल हो गया? भगवती कृपा करेगी तो तेरे घर में बुझे दीवे अपने आप जलने लगेंगे। जय जय गुरुदेव। अपन ने दिए जलाए कि नहीं? बुझे हुए दिए जी गुरुदेव। कैसे जलाए? अपने आप को। कैसे? क्या किया था? बोलो क्या किया था? जी गुरुदेव। अपने आप सबका फोन आया। क्या फोन आया? वीडियो कॉल भी आया था गुरुदेव क्या आया? कि हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हुआ है और अपने चलो अपन कल का भी देखना। अभी 5:06 हो गई। देखो भाई, मुझे तो गणपति जी का याद आ गया। किन का याद आ गया? गणपति जी का। हाँ, क्योंकि कई लोग बोल रहे महाराज वो मातंगी मुद्रा, वो मातंगी मुद्रा क्या हुआ? तो मुझे लगा कि अपन गणपति के उपासक हैं, तो गणपति जी ने शनि देव को क्या बोला था? तो मैं ज्यादा तो लंबा नहीं खींच रहा हूं, लेकिन कल मातंगी मुद्रा दी जाएगी। ऐसे एक बात कहना पड़ेगा। कब दिया जाएगा? कल। क्योंकि आज माँ बाप कितने जरूरी है। ये इमोशनल बात सुना ना, तो इसमें मेरा समय क्या हो गया?